ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर असगर अली दश्ती, जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, हमारे साथ मौजूद है। और डॉक्टर सारा एजाज भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर असगर, अब एक दिन रह गया है अमेरिकन इलेक्शंस में, ये बताइए कि क्या सूरत-ए-हाल इस वक्त देखी जा रही है, कितना कांटे का मुकाबला, और यकीनन ये जो कांटे का मुकाबला होगा वो एक सोच को डिवाइस करेगा, एक सोच के तहत होगा, चाहे वो रिपब्लिकन उम्मीदवार हो या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो। क्या सोच इस वक्त उस माशरे में, यूएस में, अमेरिकन वोटर्स के अंदर इस वक्त देखी जा रही है? जाहिर है, जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है, तो मेरा ख्याल है कि वोटर्स तो अपना माइंड बना चुका है और कि उनको किसको वोट देना है। लेकिन मैं यहाँ पर जरा एक मुख्तलिफ बात आपके चैनल की तवज्जो से करना चाहूँगा कि जब भी हम अमेरिकन इलेक्शंस पर बात करते हैं या गुफ्तगू होती है, डिफरेंट जो तज्जिया निगार उस हवाले से बात करते हैं, देखिए अमेरिकन इलेक्शंस में जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है वो वहाँ की अपनी जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ हैं, जो कि बेसिकली फंड्स करती हैं अपने अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को, अपने अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टीज को। उनका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज बेसिकली एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व होती हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो आप उसमें चाहे असले की इंडस्ट्री को ले लें या ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री को ले लें, हाईटेक इंडस्ट्रीज को ले लें, तो बेसिकली ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है अमेरिकन इलेक्शन को बनिस्बत एक आम वोटर के। ठीक है, आम वोटर का जहन भी यही जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या यही जो एक्शन कमेटीज हैं यही बनाती हैं, यानी यही प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इस मर्तबा क्या ऐसा देखा जा रहा है, इन प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से क्या ऐसा देखा जा रहा है इस मर्तबा? देखिए, बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि ट्रम्प हो या कमला हैरिस हो, हम समझते हैं कि शायद ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जबकि ओरिजिनली दे आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। ये तो फ्रंटमैन होते हैं उन मल्टी नेशनल्स के नुमाइंदों के, उन बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज के, जो कि पार्लियामेंट हाउसेस में, अपने सेनेट में, अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्हीं की पॉलिसीज को टॉ करती हैं। देखिए, एक सरमायादाराना जमहूरियत में, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में। जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी, सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो एक जो सरमायादाराना जमहूरियत में ये तमाम बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स भी अपने अपने उन कैंडिडेट को सपोर्ट करती है जो कि उनके कारोबारी तिजारती मफादात को आगे बढ़ाने के लिए उस तरह की पॉलिसी साजी करती है। आम तौर पर तो हम आवाम पर ही बात करते हैं कि जी आम वोटर क्या करेगा। अब आप देखें कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, उन्होंने भी जो है वो ट्रम्प की हिमायत की है। तो वो समझते हैं कि शायद ट्रम्प की जो आने वाली पॉलिसीज होंगी वो उस हवाले से बेहतर होंगी। लेकिन ये जरा इस सवाल को, इस पॉइंट को मैं रखता हूँ डॉक्टर सारा की तरफ। दुनिया किस तरह से देख रही है इस वक्त? चलें पहले तो हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। यूएस मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर सायरा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। दोनों गेस्ट से एक बार फिर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन जारी है। नाज़रीन, ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करें।